देव बंधुओं, मैं सचिन कुमार मिश्रा अपने यूट्यूब चैनल श्री सचिनेश एस्ट्रोलॉजी पर आपका स्वागत करता हूं। बंधुओं, आज मैं धनु राशि का जनवरी 2026 का राशिफल बताने जा रहा हूं। धनु राशि का जनवरी माह का। तो देखिए, धनु राशि के लिए यह माह बहुत अच्छा रहने वाला है। धनु राशि के लिए ये माह मतलब अति शुभ फलदायक रहने वाला है। आपके केंद्र में लग्न में ही सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र बैठे हुए हैं। तो यह स्थिति एक मतलब प्रबल राजयोग का निर्माण कर रही है। अगर आप सरकारी नौकरी की तलाश में हैं या सरकार से लाभ चाहते हैं तो यह समय आपके लिए अत्यंत अनुकूल है। जनवरी का महीना आपके लिए बहुत ज़्यादा अनुकूल है। इस समय आपको हर तरफ से शुभ फलों की ही प्राप्ति होगी, शुभ फल ही मिलेगा आपको। इस महीने में कोई खास परेशानी नहीं आने वाली है। कोई कार्य आपका अटका हुआ होगा, कोर्ट कचहरी का कोई कार्य होगा या इस तरीके से कोई भी कार्य जो अटका हुआ कार्य होगा वो पूरा होने का संभावना बन रहा है, क्योंकि सूर्य केंद्र में बैठा हुआ है और सूर्य गुरु की राशि में बैठा हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है। तो सूर्य केंद्र में, गुरु की राशि में और लग्न में बैठा हुआ है और बुध के साथ बैठा हुआ है, तो ये अत्यंत शुभ योग है, अत्यंत शुभ योग है ये। तो ये हर तरीके से आपको लाभ देगा, चारों तरफ से आपको शुभ फलों की प्राप्ति कराएगा, लाभ देगा। सरकार से आपको लाभ मिलेगा। सरकारी क्षेत्र में अगर आप आगे बढ़ना चाहें, अगर कोई सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाला विद्यार्थी है और वो सरकारी नौकरी चाहता है और इस समय अगर कोई परीक्षा हो तो प्रयास करे, सरकारी नौकरी में भी सफलता का चांस बन रहा है। मतलब सरकार से लाभ का पूरा पूरा योग बन रहा है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा आप कि सूर्य, बुध, मंगल और शुक्र आपके लग्न में बैठे हुए हैं। तो ये मतलब जैसा चल रहा है वैसा दाम्पत्य जीवन चलेगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा दाम्पत्य जीवन के लिए क्लेशमय रहेगा। क्रोध आपको ज़्यादा रहेगा और दाम्पत्य जीवन में क्लेश आएगा। कहें कि इस समय आपके अंदर डिक्टेटरशिप, तानाशाह वाली भावना उत्पन्न होगी कि यह जो कार्य है यह मेरे अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, यह जो काम है मेरे इच्छा अनुसार क्यों नहीं हो रहा है, और ये चीज़ आपको पारिवारिक जीवन में थोड़ा क्लेश प्रदान करेगी। तो इसके लिए सावधान रहिएगा, इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दे करके डिक्टेटरशिप छोड़ने की कोशिश कीजिएगा। क्योंकि ग्रह है तो ऐसा होगा, लेकिन जनवरी महीना में आप कोशिश कीजिएगा कि इन चीज़ों से बचा जाए, बेकार का क्रोध न किया जाए और डिक्टेटरशिप की भावना अपने अंदर न लाई जाए। कहें कि दाम्पत्य जीवन के लिए भी क्लेशमय होगा, अन्य पारिवारिक जन लोगों के लिए भी आपका क्लेशमय माहौल बन जाएगा। जो साझेदार हैं, मित्र हैं, व्यापारिक साझेदार हैं, मतलब जो आपके साथ हैं उनके साथ भी संबंध खराब हो सकता है। तो इसके लिए आप मतलब अपने आप पे कंट्रोल रखिएगा ताकि इस तरीके की कोई परेशानी ना हो। तो दाम्पत्य जीवन आपका थोड़ा सा मतलब गड़बड़ रहने की उम्मीद है और जो साथी सहयोगी हैं या परिवार में जो भी हैं उनसे थोड़ा क्लेश का चांस बन रहा है। तो इसका ख्याल रखिएगा और अपने आप पे नियंत्रण रखिएगा, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। बाकी शुभ फलदायक है। कैरियर, धन, आय, इन सब मामले में बहुत बढ़िया है। कैरियर के मामले में भी इस समय आपका प्रमोशन का युग चल रहा है। कैरियर के मामले में एक चीज़ और बताया कि सरकारी नौकरी का चांस बन रहा है, मतलब सरकार से लाभ का योग बन रहा है। तो इस समय अगर आप प्राइवेट कोई व्यापार कर रहे हैं, ठेकेदारी कर रहे हैं तो सरकारी कार्य से लाभ मिलेगा। अगर आप सरकारी नौकरी की तैयारी में हैं तो आपको लाभ मिलेगा, सरकारी नौकरी होने की संभावना है। अगर आप सरकारी नौकरी में हैं तो प्रमोशन का चांस बन रहा है। ये सब है, मतलब सरकार से आपको लाभ का पूरा पूरा उम्मीद है। सरकारी लाभ होगा, आपको धन बहुत आएगा, आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहने वाली है। धन कई तरीके से आएगा आपके पास, चारों तरफ से धन का स्रोत खुलेगा, चारों ओर से धन की वर्षा होगी आपके ऊपर। सूर्य के साथ बुध बैठा हुआ है तो यह ऐसे ही धनदायक एक मतलब राजयोग है। तो ये धन आपको देगा, हर तरीके से धन देगा। कैरियर के मामले में भी आपको लाभ देगा। आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी रहेगी, का आर्थिक स्थिति आपकी बहुत अच्छी रहेगी। अच्छी क्या, बहुत अच्छी रहेगी आर्थिक स्थिति। आय के कई स्रोत आपको मिलेंगे। बस यही है कि अपने वाणी पे, अपने क्रोध पे थोड़ा नियंत्रण रखिएगा, क्योंकि सूर्य जो बैठा है वो लग्न में बैठा हुआ है, गुरु की राशि में बैठा हुआ है, तो थोड़ा आपके अंदर डिक्टेटरशिप लेकर के आएगा। आपकी जो वित्तीय स्थिति है, आर्थिक स्थिति है, यह भी बढ़िया रहेगा। आय में वृद्धि होगा, आय में वृद्धि होगा आपका। और वृद्धि ऐसे नहीं कि अचानक से हो गया, आप कुछ करेंगे, मतलब
प्लान करके काम करेंगे और उससे आपको लाभ मिलेगा। सबसे बड़ी बात ये है, एक होता है कि अचानक से धन लाभ हो गया, हमको खुद पता नहीं कि कहाँ से आ रहा है, लेकिन आ जाना या अचानक से कोई काम हो जाना, तो ये एक अलग चीज़ होता है। आप जो भी कार्य करेंगे अगर इस जनवरी के महीना में वेल प्लान्ड होकर के, मतलब प्लानिंग करके कर रहे हैं, तो कोई भी कार्य करें तो उसमें आपको सफलता मिलेगी और उससे आपके आय के स्रोत खुलेंगे। ये चीज़ है, ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। यह आपको कैरियर बनाने में बहुत ज़्यादा सहयोग देगा कि आप अगर दुकान ही खोल रहे हैं तो आपको प्री प्लानिंग दिमाग में है कि हमको मुझे ये काम करना है, और जब आप उस काम को करते हैं तो धीरे 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 रन करना शुरू करता है, आपको लाभ देना शुरू करता है। इसलिए यह समय आपके लिए बहुत बढ़िया है किसी नए कार्य की शुरुआत के लिए भी। तो आय का स्रोत भी खुलेगा तो भाई आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी आपकी। सूर्य गुरु के साथ मंगल भी बैठा हुआ है साथ में, तो जमीन संबंधी कार्य भी अगर आप करना चाह रहे हैं इस समय, अगर ज़मीन खरीद बिक्री का काम करना चाह रहे हैं तो वो भी अच्छा है आपके लिए। ज़मीन मतलब इस अगर व्यापारिक रूप से करना चाहते हैं तब भी लाभदायक है कि अगर इसका व्यापार करना चाह रहे हैं तो, और अगर ऐसे आवासीय ज़मीन खरीदना या बेचना चाहते हैं तो भी ये भी लाभदायक है आपके लिए। ज़मीन का कार्य इस समय आपके लिए लाभदायक सिद्ध होगा। कैरियर में बस हो ही गया, प्रमोशन होने का चांस है, सरकार से लाभ का चांस है, सरकारी कार्यों में आपको लाभ मिलेगा, प्रमोशन होगा, नौकरी में है तो होगा, नौकरी में नहीं है तो नौकरी मिलने का चांस बन रहा है, व्यापारी हैं तो सरकारी कार्यों से लाभ होने की उम्मीद है। और सूर्य स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा, आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, स्वास्थ्य में कोई खास परेशानी नहीं आएगी, बस ये कि थोड़ा कटने फटने का डर रहेगा, थोड़ा चोट वोट का डर रहेगा, बाकी और कुछ नहीं है। स्वास्थ्य आपका बहुत बढ़िया रहेगा, स्वास्थ्य के मामले में आप निश्चिंत रहें। गुरु आपके सप्तम भाव में बैठा हुआ है, तो गुरु आपके स्वास्थ्य को, आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाएगा, गुरु आपके व्यक्तित्व को बहुत ज़्यादा आकर्षक बनाएगा, तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सूर्य बुध मंगल और शुक्र लग्न में बैठे हुए हैं, मतलब राशि में बैठे हुए हैं, राहु तृतीय भाव में है और तो केतु नौम भाव में होगा, तो थोड़ा मन में डर घबराहट बेचैनी मतिभ्रम की स्थिति देगा, मतिभ्रम की स्थिति देगा, और जिसके कारण आप कोई मतलब सही काम करने वाले होंगे, बड़ा काम करने वाले होंगे, तो मन में अनजाना डर भय होने के कारण आप कहीं इससे चूके ना, इसका ख्याल रखिएगा, क्योंकि यह महीना आपके लिए लाभदायक है। तो आपके लिए सबसे बढ़िया रहेगा कि इस महीना में आपको शनि और मंगल ग्रह की शांति कराते रहनी चाहिए, और शनि और मंगल ग्रह की शांति आप स्वयं से करिए। शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः, शनि के लिए ओम शम शनश्चराय नमः, और मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः, मंगल के लिए ओम अंग अंगारकाय नमः। इन दोनों मंत्रों का जाप प्रतिदिन एक एक माला करें, पूरी जनवरी भर करें, आपको लाभ मिलेगा। जो भी कुंडली में या ग्रह के गोचर के कारण अशुभ फल प्राप्त होने वाले हैं उसमें बहुत ज़्यादा कमी आएगी, आपको लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलेगा, आप इसको करके देखिए। अच्छा, जनवरी महीना में आपको सावधानी रखना चाहिए, जिन तिथियों को उनको मैं बता दे रहा हूँ। धनु राशि वालों को जनवरी महीना में 4, 5, 6 जनवरी को, 14, 15 जनवरी को, और 23, 24 और 25 जनवरी को, 23, 24 और 25 जनवरी को सावधानी रखना चाहिए। इस दिन व्यर्थ का मानसिक क्लेश रहेगा, व्यर्थ का मानसिक क्लेश होने के कारण मतलब क्रोध भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है, सही निर्णय लेने की क्षमता में कमी आ सकती है, व्यय अधिक हो सकता है, बस यही परेशानी आएगी और कुछ खास नहीं आएगी। तो इस दिन जब आपको पहले से ही पता है कि ये दिन हमारे लिए शुभ नहीं रहने वाला है तो उससे सावधान रहिएगा। बाकी ऐसा कुछ नहीं कि इस दिन कोई बहुत बड़ा दुख का पहाड़ टूटने वाला है, तो इसके लिए निश्चिंत रहिए, बस थोड़ी मानसिक शांति बना कर रखिएगा। अच्छा, एक चीज़ और करना है कि ये जो मैंने तिथि बताई है, हर राशि के राशिफल में मैंने तिथियाँ बताई हैं, तो इन तिथियों को आप अगर देख रहे हैं मेरा चैनल तो नोट कर लीजिए और उसको आजमा भी लीजिए, क्योंकि ये कहीं से मैंने चुरा करके या मतलब ऐसे अपने मन से नहीं बता रहा हूँ, ये बाकायदे पंचांग से मैंने इन तिथियों को निकाला है कि कौन कौन सी तिथियाँ आपकी राशि के लिए अशुभ हैं, बाकी सारी तिथियाँ शुभ हैं। बस यही जो 4, 5, 6 तिथियाँ हैं इस दिन आपको सावधान रहना है। तो इन तिथियों को आप नोट कर लीजिए और आजमाइए भी। अगर आपको मेरा भविष्य मतलब राशिफल बताना अच्छा लग रहा है, ये जो तिथियाँ मैंने बताई हैं ये आपको सही लग रहा है, तो आप कमेंट भी करें और बताएं कि कैसा लग रहा है। इसको आजमाने के लिए कि मेरा जो राशिफल बताना है, बताने का तरीका है, ये कितना सही है, ये जो तिथियां मैंने बताई है ये कितना सही है, इसके लिए आप इसको आजमाइए भी, आजमा करके कमेंट भी करिए। ठीक है बंधुओं, हर हर महादेव, धन्यवाद।